अन्न योजना मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। ये योजना नवंबर तक है, लेकिन अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि राज्य में 15 करोड़ गरीब आबादी को सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट, ट्विटर और फेसबुक पेज पर आपको ऐसे सैकड़ों पोस्टर मिल जाएंगे जिसमें ये दावे किए गए हैं। पोस्टर पर आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के लोगो भी हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि 15 करोड़ लोगों को डबल राशन का उपहार, डबल इंजन की सरकार। पोस्टर पर आप देख सकते हैं जहां बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी 15 करोड़ गरीब आबादी जो अंत्योदय और गृहस्थी कार्ड धारक हैं उन्हें मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पोस्टर में प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री की एक झोले पर तस्वीर लगी है, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का टैग दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते दिख सकते हैं कि मुफ्त अनाज यूपी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। पोस्टर पर यह भी लिखा है कि सोच ईमानदार, काम दमदार। हाल ही में नीति आयोग ने देश में मल्टी डायमेंशनल गरीबी को लेकर अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राज्यवार गरीबी के आंकड़े दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश उन टॉप 5 राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उत्तर प्रदेश 37.79% गरीब आबादी के साथ देश में गरीबी के मामले में तीसरे स्थान पर है। अब अगर संख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा आबादी 23.78 करोड़ है। हालांकि देश में आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की आबादी 19.98 करोड़ या करीब 20 करोड़ थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये साफ नहीं है कि राज्य सरकार किस सेंसस के तहत 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। ऐसे में यहाँ दो हालात पैदा होते हैं। पहला, अगर हम राज्य की जनसंख्या के नए आंकड़े 23.78 करोड़ के हिसाब से देखते हैं तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की करीब 9 करोड़ आबादी मल्टी डायमेंशनल गरीबी में है। दूसरा, अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या साल 2011 की आधिकारिक जनगणना के हिसाब से 19.78 करोड़ मानते हैं तो राज्य की 7.55 करोड़ आबादी मल्टी डायमेंशनल गरीबी में जी रही है। इन दोनों हालात में अगर हम 2011 के आधिकारिक जनगणना के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की 19.78 करोड़ आबादी में 15 करोड़ यानी 75.78% आबादी को गरीब मानते हैं, जिन्हें बकौल मुख्यमंत्री मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं। जबकि नए आंकड़ों के आधार पर देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक 23.78 करोड़ में 15 करोड़ यानी 63% राज्य की आबादी मल्टी डायमेंशनल गरीबी में है, जिन्हें बकौल मुख्यमंत्री योगी मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राज्य की वास्तविक 7.5 करोड़ से 9 करोड़ गरीब आबादी की बजाय कथित तौर पर 15 करोड़ गरीब आबादी को अनाज दे रही है। आजादी के 75 साल में पिछली सरकारों ने क्या किया? ये सवाल आप प्रधानमंत्री से लेकर सभी भाजपा मुख्यमंत्रियों और नेताओं की रैलियों में सुन सकते हैं। हैरत की बात यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आजादी के 75 साल बाद भी कथित तौर पर सिर्फ उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भारत में गुरुवार 2 दिसंबर 2021 को कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। नए वेरिएंट के 2 मामले बेंगलुरु में पाए गए हैं। इनके अलावा मुंबई में 9 ऐसे मरीजों की पहचान हुई जो नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की यात्रा कर 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर आए हैं। हालांकि ये मरीज कोरोना के नए संक्रमण से प्रभावित हैं, ये फिलहाल साफ नहीं है। बीएमसी के मुताबिक उनके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं।
कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के पाए जाने के बाद कई ऐसे देश हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। संक्रमण का नया वेरिएंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया है। भारत ने खबर लिखे जाने तक साउथ अफ्रीका के साथ भी बैन के लिए कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों पर कई अन्य देशों ने उड़ानें रोक दी हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हमने निगरानी बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हमने उन देशों से आने वाले यात्रियों जहां संक्रमण के नए वेरिएंट का प्रभाव है, निगरानी तंत्र को बढ़ा दिया है और ये सिर्फ ओमिक्रॉन तक ही सीमित नहीं है। अरिंदम बागची ने बताया कि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। इस दौरान अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उनका प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार को कोविड अपडेट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जोखिम देशों से आने वाले जिन यात्रियों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो उन्हें 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अग्रवाल ने बताया कि भारत उन देशों की, खासतौर पर अफ्रीकी देशों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है जो संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित हुए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले पाए गए हैं। दोनों मरीज पुरुष हैं और दोनों ही मरीज साउथ अफ्रीका की यात्रा कर 27 नवंबर को भारत आए हैं। भारत आने के बाद उन्हें क्वारंटीन में रखा गया, जहां उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब दोनों मरीजों का बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। 2,75,000 CCTV कैमरे पूरे दिल्ली में लग चुके हैं। सड़कों पे, पब्लिक प्लेसेस में, RWAs में, कॉलोनीज़ में, मोहल्लों में, गलियों में, स्कूलों में। पूरी दुनिया में आज की डेट में दिल्ली नंबर 1 है। पर स्क्वायर किलोमीटर कितने कैमरे हैं किसी शहर में, इसमें दिल्ली पूरी दुनिया में नंबर 1 है। 150 शहरों का एक संस्था ने सर्वे कराया था, उसमें दिल्ली नंबर 1 है। पर स्क्वायर मील में दिल्ली में 1826 कैमरे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। 1826 कैमरे दिल्ली में पर स्क्वायर माइल, पर स्क्वायर मील। नंबर 2 पे लंदन आता है, 1138 कैमरे हैं लंदन में, मतलब बहुत दूर है। सेकंड प्लेस लंदन की है बहुत। तो हम लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, पेरिस, इन सब से दिल्ली आगे है, बहुत आगे है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिल्ली बहुत आगे है। CCTV कैमरे इतने लगा चुके हैं हम दिल्ली में। 2,75,000 लग चुके हैं, 1,40,000 और लगाने जा रहे हैं। फेज़ 2 कैमरे लगाने का शुरू हो रहा है। इसके बाद दिल्ली में टोटल 4,15,000 कैमरे हो जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी हम नंबर 1 हैं, इसके बाद तो हम बहुत ज़्यादा पूरे दिल्ली में कैमरे हो जाएंगे। I would, on behalf of the Trinamool Congress, humbly appeal, not shout, not scream, appeal to the presiding officers of both houses is please, sirs, rectify television coverage. That is censored television. In my previous avatar, I had little knowledge about multi-camera shoots. What is happening there? You are keeping the camera on a close-up of the presiding officer. From one close-up of the presiding officer to the second close-up of somebody from the government speaking. All mid-shots censored. All long shots censored. All protests censored. This is the censorship. All India Trinamool Congress demands that the censorship has to stop. You're suspending the MPs, you're stopping the media, and you're censoring. So you're making Parliament, as someone said, into a secret chamber. Into a secret chamber. For the BJP, of the BJP, by the BJP. It's a secret chamber.